गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं वर्क बुक क्लास 8 की। पार्ट है हमारा 4, दहन और ज्वाला। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसका अ पार्ट है। तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनानी है। गोबर के उपले, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी। तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ और क्यों किया जाता है? डीजल का प्रयोग वाहन चलाने के लिए करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, हीटिंग के लिए भी हम ईंधन का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग कौन कौन सा ईंधन काम में लाते हैं? मिट्टी का तेल, लकड़ी, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो? नहीं, जले हुए ईंधन से हम वापस नया ईंधन नहीं बना सकते। दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि दहन में एक नया पदार्थ बनता है, इसलिए दहन को हम एक रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। दहन से कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले दहन का एक उदाहरण लिखना है। मैग्नीशियम का क्लोरीन की उपस्थिति में दहन होना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का दहन होना और बायोगैस का बनना। नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको ठोस, द्रव और गैस ईंधन छांटने हैं। ठोस ईंधन है लकड़ी का कोयला, चारकोल, कृषि अपशिष्ट और गोबर के उपले। और द्रव ईंधन है केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। और गैस ईंधन है एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस। प्रश्न 1 में जो आपने चीज़ें छांटी हैं वो सभी दाह्य पदार्थ हैं, मतलब जलती हैं, सभी ज्वलनशील नहीं हैं। इनमें से आपको ज्वलनशील पदार्थ छांटनी है। और ज्वलनशील क्यों हैं? जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उन पदार्थों को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, पेट्रोल और डीजल। ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। दहन के लिए वायु आवश्यक है। एक गतिविधि के माध्यम से आपको बताना है। हमने एक जलती हुई मोमबत्ती ली, उसके ऊपर कांच का एक गिलास रख दिया, उल्टा करके रख दिया। थोड़े समय के पश्चात हम देखेंगे मोमबत्ती बुझ गई। इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक थी। जब तक गिलास में वायु थी तब तक मोमबत्ती जली, उसके बाद मोमबत्ती बुझ गई। जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि आग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग लगने के लिए कंबल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आग बुझ जाती है। आजकल निरापद माचिस में सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस खतरनाक होता है। लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में कम ज्वलनशील है। तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आवश्यक देखी होगी। फायरमैन आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी से आग क्यों बुझ जाती है? क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। क्या पानी के अलावा अन्य सभी प्रकार के पानी से हम सभी प्रकार की आग बुझा सकते हैं? यदि नहीं तो आग के लिए अन्य कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और इनसे किस प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है? नहीं, जो विद्युत उपकरणों से लगी आग हो उसे पानी से नहीं बुझाया जाता, और तेल में भी जो आग लगी हो उसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता। इनको कौन से पदार्थों से बुझाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके इस आग को बुझाया जा सकता है, क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। नीचे कुछ पदार्थ जो लौ के साथ जलते हैं और कुछ पदार्थ हैं जो बिना लौ के साथ जलते हैं। आपको उन्हें छांटना है। लौ के साथ जलने वाले पदार्थ हैं मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी का तेल का लैंप। और बिना लौ के जलने वाले हैं लकड़ी और कोयला। ऐसा क्यों होता है? कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं और कुछ नहीं। जो पदार्थ दहन के साथ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं, जो वाष्पित नहीं होते वो ज्वाला के साथ नहीं जलते। एलपीजी और मोमबत्ती की ज्वाला को हमें ध्यान से देखना है। दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? एलपीजी ज्वाला नीले रंग की होती है और मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो पीले रंग की होती है। इस मोमबत्ती की ज्वाला में हम तीनों क्षेत्र आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद है मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करना है। आप एक मोमबत्ती बनाएंगे, उसके 3 पार्ट्स दिखाएंगे। नीला तलमंडल बाहर वाला, आंशिक दहन जिसमें पूर्ण दहन नहीं होता, पीला तलमंडल, उसके बाद काला तलमंडल आंतरिक क्षेत्र। ये मोमबत्ती है, ये सबसे गर्म भाग है, ये कम गर्म है, ये सबसे कम गर्म भाग है।
इसको आपने पूरा करना है। पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र नीला होता है, आंशिक दहन का पीला होता है, बिना जला काला होता है। काला सबसे कम गर्म है, नीला सबसे अधिक गर्म है और पीला कम गर्म है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। क्यों? ये आदर्श ईंधन क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि उनमें आदर्श ईंधनों के सभी गुण नहीं होते। आदर्श ईंधन कौन से हैं? जिसका कम ज्वलन ताप हो, अधिक ऊष्मीयमान हो, कि थोड़ा सा जलाएं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा मिले। लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है। कोई 3 कारण बताएं। लकड़ी का ऊष्मीयमान बहुत कम होता है, कि बहुत सारी लकड़ी जलाने पर कम ऊष्मा मिलती है। इसका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा है, बहुत देर तक कोई चीज़ जलाएंगे तब लकड़ी जलेगी। इसके जलने पर राख, धुआं आदि हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण बनता है, क्योंकि इसके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। लकड़ी और कोयला व पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये बिना जले कार्बन के कण छोड़ती हैं, जो कि खतरनाक प्रदूषण है, जो श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल और पेट्रोल का स्थान ले रही है, क्योंकि सीएनजी से प्रदूषण नहीं होता। उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो, क्योंकि जलते सुलगते कोयले की आग से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। कागज़ को जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, क्योंकि कागज़ में नमी होती है और वाष्पन होता है, अतः पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे खुरदरी सतह पर क्यों रगड़ना पड़ता है? ताकि तीली का जो ताप है वो ज्वलन ताप तक पहुँच जाए। बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है, जबकि लैंप पर पीली ज्वाला देता है। क्यों? क्योंकि स्टोव में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है, जबकि लैंप में अपूर्ण दहन होता है। अब हमने सही और गलत कथनों का चयन करना है और गलत कथन को सही करके लिखना है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता। ये नहीं वर्ड हटाना है, गलत है। ज्वलन ताप वह ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ता है। ज्वाला वह दीप्त क्षेत्र है जिसमें दाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ये आपका सही है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा करते हैं। ये भी सही है। अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है। गलत है। अम्लीय वर्षा भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। विद्युत उपकरण एवं तेलों से लगी आग को नियंत्रित करने के जल का उपयोग किया जाता है। गलत है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। कोयले के लिए अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। सही है। पौधा घर पर भाप के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघल रही है। सही है। इसके बाद है सही विकल्पों का चयन करें। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? एलपीजी का। किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक है। प्राकृतिक ठोस ईंधन कौन सा है? कोयला है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा? बायोगैस। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।